बच्चा छोटा सा है उसका हीमोग्लोबिन कम है या फिर आरबीसी कम है, प्लस स्प्लीन दोनों बढ़ गए हैं। बेहतरीन लोगों को नमस्कार, सादर प्रणाम। आज इस वीडियो में बात होगी कैलकेरिया आर्स की। इसका पूरा नाम है कैलकेरिया आर्सेनिकोसा। किस तरह से बॉडी के फंक्शन को अफेक्ट करती है उसको समझेंगे, फिर लास्ट में देख लेंगे कि इस मेडिसिन को कैसे यूज किया जाए। देखिए, जो कैलकेरिया आर्सेनिका है बच्चों से लेकर के बड़ों तक के सिम्टम्स को कवर करती है और बेहतरीन रिस्पांस है। सिम्टम्स अगर मिले तो यूज करें। तो देखिए, जैसे एक छोटा सा बच्चा है यहाँ पे और यही बाद में बड़ा होगा, यानी इसकी बॉडी में ग्रोथ शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से होगी। कितनी बेहतर ग्रोथ होगी शारीरिक और मानसिक, और इस बात पे डिपेंड करता है कि बच्चे का फिजियोलॉजिकल फंक्शन कैसा है ना। तो अब यूं समझिए कि एक बच्चा छोटा सा है उसका हीमोग्लोबिन कम है या फिर आरबीसी कम है। हीमोग्लोबिन और आरबीसी कम है और उस कमी को कंपनसेट करने के लिए लीवर प्लस स्प्लीन दोनों बढ़ गए हैं। देखिए, शरीर के किसी पार्ट का बढ़ना ये इंडिकेटर है कि उस शरीर उस समस्या से निजात पाने की कोशिश कर रहा था। हम लोग के दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट रहता है कि कोई एक पार्ट बढ़ गया है तो यही बीमार हो गया है। नहीं, उसके बैकग्राउंड में कुछ और था। जैसे अनियमित खान पान, दिनचर्या, कॉन्स्टिपेशन, इस तरह से शरीर पर अनाचार किया जा रहा है तो लीवर बढ़ जाता है। तो लीवर बढ़ने के पीछे का बैकग्राउंड क्या है? अनियमित खान पान, दिनचर्या, ये सब सपोर्ट करती हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे देखिए, हीमोग्लोबिन और आरबीसी कम है तो लीवर स्प्लीन दोनों बढ़ गए हैं। अब यूं समझिए कि लीवर और स्प्लीन अगर बढ़ेंगे तो उसके बाद फिर और सेकेंडरी सिम्टम्स क्रिएट होंगे। लोड हार्ट पे है, सर्कुलेशन बनाए रखना, और हार्ट अगर इन्वॉल्व हो गया उसके बाद कभी जो हेड है उसको सर्कुलेशन नॉर्मल बनाए रखेगा, कभी ज्यादा कर देगा, कभी कम कर देगा, यानी अनियंत्रित सर्कुलेशन हेड को करेगा, तब इपिलेप्सी जैसा हो सकता है। यानी यहां पे हीमोग्लोबिन आरबीसी कम, लीवर स्प्लीन बढ़े हुए, छोटे बच्चे की बात कर रहा हूं। फिर हार्ट में भी उसको दिक्कत है। अब हार्ट में कुछ दिक्कत इस तरह से है कि जब सोता है तब उसको लगता है कि वो उड़ रहा है, सपने देखता है कि उड़ रहा है, स्विमिंग सेंसेशन, तैर रहा है पानी में, या फिर चल रहा है तो पैर जमीन पर नहीं पड़ पा रहे हैं। तो यहाँ पे हार्ट की दिक्कत है और थोड़े से इमोशनल चेंज होने से उसकी धड़कन बढ़ जाती है। तो स्लाइटेस्ट काज से पैल्पिटेशन हो जाता है। तो इस तरह का अगर सिम्टम्स है और इपिलेप्सी भी हो गया है, छोटे बच्चों को एपिलेप्सी से दौरे पड़ते हैं, तो ऐसा सिम्टम्स है छोटे बच्चों में, उसके लिए बेहतरीन रिस्पांस करेगी कैलकेरिया आर्स। क्लियर कट सिम्टम्स है लो हीमोग्लोबिन एंड आरबीसी। आरबीसी हीमोग्लोबिन कम है, उसको कंपनसेट करने के लिए लीवर और स्प्लीन बढ़ते हैं, बढ़ गया है। तो छोटे बच्चों का स्प्लीन और लीवर बढ़ जाए तो टिलेडोनियम, कार्डुअस, इन सब से काम नहीं चलेगा, कैलकेरिया आर्स देना पड़ेगा। और स्लाइटेस्ट इमोशनल चेंज काज पैल्पिटेशन, बच्चे की धड़कन बढ़ जाती है जरा सा खुशी होने पर या फिर जरा सा दुखी होने पर। तो स्लाइटेस्ट इमोशन काज पैल्पिटेशन। और इपिलेप्सी विथ हार्ट डिजीज, हार्ट डिजीज है। अब हार्ट में डिजीज का पता कैसे चल रहा है कि सोते समय उसको लगता है कि उड़ रहे हैं या फिर जमीन से थोड़ा सा ऊपर चल रहे हैं या फिर तैर रहे हैं पानी में। तो ये सेंसेशन इसलिए आता है कि जैसे एक छोटा सा बच्चा है और उसका हार्ट पहले जब बनता है, माँ के पेट में जब रहता है उसी समय बनता है। सबसे पहले डेवलप करने वाला ऑर्गन क्या है? हार्ट। पूरी बॉडी में सबसे पहले हार्ट डेवलप करता है। तो पहले सिंगल चैम्बर रहता है, तो फिर धीरे धीरे इसमें चैम्बर बढ़ता है, 4 चैम्बर हो गया। इस चैम्बर बनने की प्रक्रिया में कुछ बच्चों में, बहुत रेयर में, ऊपर वाला जो सेगमेंट है ना, इसको एट्रियम बोलते हैं। ऊपर वाला जो एट्रियम है, नीचे क्या है? वेंट्रिकल है। इन्हीं के बीच में थोड़ा सा सुराख रह जाता है, या फिर दोनों एट्रियम के बीच में हो सकता है या फिर दोनों वेंट्रिकल के बीच में हो सकता है। अब यही सुराख बाद में बड़ी दिक्कतें उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे इसी टाइप का सेंसेशन है।
तो इसी वजह से स्लाइटेस्ट इमोशनल चेंज की वजह से उसमें क्या हो रहा है, पल्पिटेशन हो रहा है। पल्पिटेशन के और कई कारण हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जिसको भी पल्पिटेशन हो रहा है उसके दिल में छेद है, घबराने की जरूरत नहीं है। किसी एक फैक्टर को गवर्न करने के लिए कई कारण होते हैं। तो यहां पे क्या है, पल्पिटेशन हो रहा है और इपिलेप्सी विथ हार्ट डिजीज। इपिलेप्सी भी है, मिर्गी जैसे दौरे पड़ते हैं, और उसके साथ साथ हार्ट डिजीज भी है। और फ्लाइंग और स्विमिंग सेंसेशन, लगता है कि उड़ रहा है, पे तैर रहा है, सोते समय ये सेंसेशन है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, ये सेंसेशन केवल फीलिंग है। और रश ऑफ ब्लड टू हेड बिफोर अटैक, जब भी उस बच्चे को इपिलेप्सी का दौरा पड़ने वाला होता है तो ये जो हेड साहब हैं, ये हेड को सर्कुलेशन बढ़ा देते हैं। हार्ट के पैल्पिटेशन बढ़ने की वजह से जब ब्रेन को सर्कुलेशन बढ़ जाता है तब इपिलेप्सी वाले दौरे आने लगते हैं। इसको फीलिंग आने लगती है कि अब दौरे पड़ सकते हैं, तो सचेत हो जाता है थोड़ा। तो इपिलेप्सी के दौरे आने से पहले सिर में लगता है कि सर्कुलेशन थोड़ा सा बढ़ा है। और नेफ्राइटिस विथ ग्रेट सेंसिटिवनेस टू किडनी रीजन, अब हार्ट इन्वॉल्व था ही, ये समस्या चलती रही तो किडनी भी इन्वॉल्व हो गई है। किडनी रीजन जहां पे इस तरह से हम लोग हाथ करते हैं ना, उसी के पीछे अंगूठा पड़ता है, लगभग उसी के आसपास किडनी है। कमर पर आप हाथ रखें और जहां पे पीछे अंगूठा पड़ता है, इस तरह से जहां पे पीछे अंगूठा है उसी के आसपास किडनी है, वहां पे सेंसिटिविटी ज्यादा है। कारण क्या है, नेफ्राइटिस हो रही है। किडनी की सबसे छोटी यूनिट नेफ्रॉन होती है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो उसको नेफ्राइटिस बोलते हैं। इस वजह से किडनी की सेंसिटिविटी क्या हो रही है, बढ़ गई है। और महिलाओं में सिम्टम्स कुछ इस तरह से कि कैंसर ऑफ द यूट्रस, यूट्रस में कैंसर है और बर्निंग हो रही है, जलन हो रही है वेजाइना में और यूट्रस में। तो यूट्रस और वेजाइना में जलन हो रही है, सेक्स के दौरान हो सकती है, सेक्स के बाद दौरान या उसके बाद भी हो सकता है। तो इस तरह से कैंसर है यूट्रस का, ये एडल्ट वाले केस में होगा जब बड़ा हो जाएगा। तो यूट्रस का कैंसर से लेकर के लो हीमोग्लोबिन को ठीक करने के लिए कैलकेरिया आर्स बेहतरीन ऑप्शन है। होम्योपैथी की दवा यूज करें बिना साइड इफेक्ट के। अगर ऐसे सिम्टम्स हैं तो बेहतर रिस्पांस जरूर दिखेगा। यूज करने का तरीका इस तरह से है कि इसका टैबलेट फार्म में आता है, कुछ कंपनियां लिक्विड ही बनाती हैं। अगर लिक्विड मिले आपको तो आप 10 बूंद 3 टाइम यूज करें, और टैबलेट छोटा टैबलेट है तो 4 टैबलेट यूज करें, और बड़ा है तब 2 टैबलेट यूज करें 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम जीप पर लें, 1 से 1.5 महीने तक लें। इस टाइप के सिम्टम्स में अगर आराम आता है तो उसकी पोटेंसी बढ़ा दें, 3x से 6x कर दें। तो इस तरह से कैलकेरिया आर्स का यूज करके एक छोटा बच्चा जो है उसकी जो बीमारियां हैं उसको अभी ठीक कर सकते हैं, ताकि बड़ा होने में उसको और कॉम्प्लिकेटेड केस न उत्पन्न हो। इस तरह से काम की बात आप समझते रहिए और वीडियो को शेयर भी करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि बीमारियां आसानी से ठीक हो सकती हैं। क्यों?